प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज का रोटी यानी प्रभु का पवित्र वचन हम आप लोगों के लिए भेजते हैं, एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं पुराने नियम में एस्तर की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 20 वचन। एस्तर दी किताब उसका 2 अध्याय ते उसका 20 वचन। द बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 2 वर्स 20। एस्तर ने ना अपने टब्बर दा ना अपनी उम्र दा पता दस्या, क्यों जो मारदकाई ने उसनों तकीद की हुई सी। और एस्तर मारदकाई दा हुक्म ओदा ही मानदी सी जिद्दां जद वो ओदे कोल पलदी सी। हिंदी में एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी कि जैसे उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। इधर में हम एस्तर के बारे में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं। एस्तर कौन है? एस्तर एक यहूदी लड़की है। हम जब उसके बारे में ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि एस्तर के मम्मी पापा का जिक्र इसमें नहीं है। और जो एस्तर का बड़ा भाई था, ताऊ का बेटा, उसका नाम है मोर्दकाई। तो वो अपनी चाचा की लड़की एस्तर को अपनी बेटी बना करके उसको पाला है। ध्यान से सुनना, छोटी बहन थी, लेकिन मोर्दकाई उनको प्रेम करने के कारण अपनी बेटी के जैसे पाला पोसा बड़ा किया है। और एस्तर भी मोर्दकाई को बहुत आदर देती थी और हृदय से उनको प्रेम करती थी और उनकी बात मानती थी। तो ऐसा समय एस्तर के जीवन में आया। प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। जब राजा एक महारानी को चुन रहा था, तब उन्होंने ऐलान किया कि सुंदर कुंवारियां लड़कियां राजा के महल में लाई जाए और उनमें से मैंने एक महारानी को चुनना है। तो समय आया, एस्तर को भी भेजा गया। और जब एस्तर राजा के सामने आई तो राजा के मन को वह भागी और राजा ने एस्तर को महारानी बनने के लिए अपना लिया। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक आम लड़की एस्तर राजा के महल में रानियों के ऊपर एक महारानी बन गई। यह भी प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन जब महारानी महल में रह रही है, तब जो मोर्दकाई है वो वहां पे एक गेट कीपर है। वो ऐसे एक नॉर्मल ड्यूटी करता है। तो जो राजा के नीचे बड़ा मंत्री था, उसका नाम था हामान। तो इसने
जब ये आता था सब इनको सलूट मारते थे, इसको नमस्कार करते थे, लेकिन जो मुर्दकाई यहूदी है वो नहीं करता था। वो चुपचाप खड़ा रहता था अपनी ड्यूटी में। इसको बहुत दुख लगता था, तो ये चाहता था कि मुर्दकाई को मार डाले, लेकिन ऐसे उसको मार डालेगा तो इसके लिए अच्छा नहीं, निंदा होगी। इसने एक योजना बना दिया कि कैसे न कैसे जो यहूदी लोग हैं उनको मार दिया जाए और निकाल दिया जाए। तब इन्होंने एक डेट फिक्स किया और ऐसे राजा का भी उसके ऊपर साइन करवा लिया। तो वो दिन नजदीक आ रहा था। जब मुर्दकाई को पता चला तब उन्होंने एस्तर को संदेश भेजा, और जब एस्तर को संदेश भेजा तब उन्होंने बोला अभी अपने लोगों के लिए कुछ काम करने का समय है। आज तू अपने लोगों के लिए बात नहीं करेगी तो फिर उनके लिए ऊपर से तो रास्ता खुलेगा, लेकिन तू भी हमारे साथ और तेरा परिवार भी खत्म किया जाएगा। तब एस्तर ने इस बात के ऊपर ध्यान किया। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, इधर में लिखा है एस्तर जब महारानी बन गई, महल में रहते हुए भी मुर्दकाई का ऐसे आज्ञा मानती थी जैसे उनके घर में रहकर आज्ञा मानती थी। यहां पे थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। एस्तर के जीवन में हमको क्या सीख मिलती है? प्रभु ने उनको किधर से उठाया और कहां पे प्रभु ने उनको रख दिया, तो भी उनके अंदर महारानी का घमंड नहीं है। वो अपना पुराना परिवार भूली नहीं है। जिसने उनको पालन पोषण किया है, मुर्दकाई ने, उनको तुच्छ नहीं देख रही। कल मैंने आपको बताया कि जब हाजरा को नीचे से एक ऊंचा स्थान मिल गया सारा के घर में, तो उसकी दृष्टि में उसकी स्वामिनी सारा तुच्छ हो गई। वह तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। लेकिन यहां पे एस्तर उसी दृष्टि से, जब वो मुर्दकाई के साथ रहकर उसका पालन पोषण हुआ था, उसी दृष्टि से ही किसको देखती थी? मुर्दकाई को। इसमें हमको बहुत बड़ी बात मिलता है। हम जब पापी थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, जब हम बेकार व्यक्ति थे, हमारा नाम मूर्ख था, तब प्रभु हम मूर्खों को चुना, अपने पवित्र लहू से धोया, शुद्ध किया, हमें राजा के तौर पर चुन लिया है कि एक दिन हम प्रभु के साथ, जो राजाओं का राजा है, हम भी राज करेंगे। और उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो राजा की पत्नी, दुल्हन, आत्मिक दुल्हन, ऐसा ऊंचा स्थान हमें दिया गया है। तो फिर क्या हमें घमंड में आना चाहिए? हमारा घमंड है क्या? क्या आज भी प्रभु ने जब आपको पाप के कीचड़ से उठाया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, आपको अच्छा घर दिया है, आपको अच्छा नौकरी दिया है, आपके जीवन में कार्य किया है, क्या आज भी आप उसी दृष्टि से, नम्रता से अपने ऊपर जो आपका अगुआ है, जिसने आपको प्रभु के पास लाया है, क्या आज भी आप उसकी आज्ञा मानते हैं? क्या आप भी अपने हृदय से उनको आदर देते हैं, या आपका मन चेंज हो गया है? एस्तर महारानी होकर भी वैसे ही आज्ञा मानती थी मुर्दकाई की, जैसे वो उनके साथ जब रहती थी। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में
क्या हम पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं? क्या हम प्रभु के आगे नम्र बनकर चल रहे हैं? क्या प्रभु की हुई भलाइयों को हम रोज याद करते हैं? क्या हम अपने अगुओं को, जिसने हमारे पास जाकर हमें सत्य वचन सुनाया, हमें उद्धार के मार्ग में लाया, क्या हम वैसे ही उनका आदर करते हैं या उनको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं? वो आपके ऊपर है। प्रभु का वचन हमसे बात करता है, प्रभु का वचन हमें चेतावता है कि हम कहां हैं। और यदि हमारे मन में कुछ ऐसा प्रेम कम हो गया है या हम घमंड के कारण बिगड़ गए हैं, तो आज ही ये वचन सुनते ही आप अपने आप को शुद्ध करें और वापस उसी प्रेम में बढ़ जाएं और प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दिए हुए इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम एस्तर के जीवन से सीखते हैं कि कैसे वो अपने भाई को, अपने अगुए को, जिसने उनको ऐसे तैयार किया, उनकी बात मानती थी। प्रभु जी, हम भी ऐसा ही नम्र बनकर अपने अगुओं की आज्ञा माने। प्रभु, तेरे पवित्र प्रेम को याद रखे और नम्रता से आगे बढ़े। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।